राधे राधे दोस्तों। तो यहाँ सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग। तो सुबह होने के बाद मेरी ससुर जी को पीना था जूस, जो कि चुकंदर और गाजर का पीना था। तो मैं पहली बार बना रही हूँ, लेकिन मेरे ससुर जी को बहुत पसंद आया, मतलब मेरे पापा जी को। तो मैं यहाँ पे गाजर और चुकंदर और थोड़ा सा मिंट लीव्स, मतलब वो पुदीने का पत्ता को लेकर अच्छे से मिक्सी में पीस लिया। फिर इसका अच्छे तरह से हल्का सा पानी डाल डाल के फिर इसको सारा जूस मैं निकाल दी थी। मतलब होता है ना, मॉर्निंग में ना मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को केयर करते हैं, और पीना भी चाहिए, अच्छा चीज़ है, वैसे ख़राब चीज़ नहीं है। और क्या ना, किसी के हम लोगों को पीना, मतलब मेरे को तो अपना बता रही हूँ कि मैं नहीं पी पाती हूँ। देखो ये कितना चुकंदर के चलते कितना रेट हो गया है, मतलब वो बीट रूट ना बहुत ज़्यादा रेट रहता ही है। तो ये मैं जूस निकाल दी हूँ, जो कि हेल्दी जूस है, और ये इसी से निकाली थी, इसी मिक्सी से। तो मैं जा रही हूँ अपने ससुर जी को देने के लिए। तो मेरे पास दुपट्टा नहीं मिला, तो मैं तौलिया से ही अपने सर पे ढक लेती, क्योंकि ससुर जी है ना, तो हमारे बिहार में थोड़ा सा होता है कि ससुर जी के सामने और जेठ जी के सामने हम लोग सर पे लेते हैं। तो मैं जाकर दे दी। फिर अब हम लोग आ गए मंदिर। उसी दिन हम लोग को मंदिर जाना था, क्योंकि मेरी ननद जी वहाँ पे मंदिर में ही कथा रखी हुई थी, कथा करवा रही थी। तो उनका कुछ मन्नत था, जिसमें हम लोग को जाना था कथा में। तो हम लोग आ गए, हम लोग सभी परिवार, मतलब हमारे घर के सारे मेंबर आ गए थे हम लोग कथा में। तो यहाँ पे पहले दीदी अभी नहीं आई हुई थी, मतलब मेरी ननद जी अभी नहीं आई हुई थी। तो उससे पहले हम लोग सोचे कि पहले तो भगवान का दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि पहले मंदिर आओ तो पहले माता रानी का दर्शन कर लेते हैं। और नवरात्रि का चल रहा है हमारा, चैती नवरात्र। तो हम लोग गए पहले मंदिर का दर्शन करने। अच्छा, मंदिर में जाने के बाद ना लगता है इतना सुकून मिलता है, लगता है कि थोड़ा सा बैठ जाए कहीं, मतलब 1-2 घंटे तो बैठ ही जाए, उठने का मन ही नहीं करता। और मंदिर में अगर आप खा पी के ना भी जाओ ना, तो भूख ही नहीं लगता। और हम मंदिर से जब पूजा पाठ करके जब बाहर निकलो ना, तो निकलते के साथ भूख लगता है। और मंदिर में रहो तो सुकून इतना मिलता है ना। तो हम लोग मंदिर आ गए। तो यहाँ पे हमारा अंबिकापुर में महामाया मंदिर है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये मेरी देवरानी है। तो और ये मेरे पापा जी और मेरी मम्मी, मतलब मेरे सास और ससुर दोनों। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर आ गए थे, हो गया था हमारा पूजा, मतलब माता का दर्शन तो होना बहुत नामुमकिन था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। हम लोग बाहर से ही दर्शन कर लिए थे माता का, और करके फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, जहाँ पे कथा का तैयारी चल रहा था। हमारी दीदी, मतलब हमारी नंद जी यहाँ पे कथा करवाने वाली थी। तो यहाँ मेरा आद्विक यहाँ पे खड़ रहा है। ये मेरी दोनों बेटियाँ आ गई, आर्या और प्रिशा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड, यहाँ पे मेरी ननद और नंदोई बैठ गए पूजा पे। पंडित जी भी आ गए थे, सब कुछ हो रहा था यहाँ पे, मतलब कथा करने के लिए अच्छी जगह था। ये मेरी एक देवरानी है, और ये मेरी ननद की दोस्त थी, तो वो भी बहुत अच्छी थी। और ये मेरी देवरानी। तो हम लोग गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरे तीनों बच्चे, मतलब हम लोग जाते हैं ना, तो एक साथ जाते तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरी सासू माँ, और यहाँ पे मेरी मामी सास भी हैं, मतलब हमारे ससुराल साइड के सभी कोई थे, क्योंकि मैं यहाँ पे बहू हूँ, तो ससुराल साइड ही रहेंगे। तो ये मेरी ननद, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और मेरे से, मतलब इनका बहुत ज़्यादा बनता है, वैसा होता है ना, बॉन्डिंग रहता है। तो वैसी ननद है ये हमारी। तो यहाँ पे मेरी आर्या, इसको मन ही नहीं लग रहा था। आद्विक और मेरा आर्या दोनों ही ना, दोनों का मन नहीं लग रहा, घर चलो करके जिद कर रहे थे। और प्रिशा फिर भी रह जा रही थी। फिर प्रिशा लास्ट में, उसका भी मन नहीं लगने लगा। बच्चे का क्या है ना, और हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाओ तो थोड़ा बैठो। तो ये लोग परेशान कर देते हैं ना बच्चे लोग। तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हो रहा है, हमारा कथा हो रहा है। तो अच्छा लगता है। पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मैं तो ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाली हूँ भी। और फिर यहाँ पे हम लोग का आरती हुआ, पूजा कथा समाप्त होने के बाद आरती हुई। फिर आरती में ही मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आरती होने के बाद दीदी गई थी हवन करवाने, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। फिर हवन करवाने के बाद दीदी आ गई, फिर प्रसाद का वितरण हुआ। तो यहाँ हम लोग प्रसाद लिए, प्रसाद मैं भी खा रही